वेलकम टू माय चैनल। आज जो है आज वेडनेसडे है और अभी दोपहर का बज रहे हैं 2:20 हो रही है। पीछे आपको दिख रहा होगा। अभी तक ये जो वॉल क्लॉक है वॉल पर नहीं लगाया है क्योंकि हमारे पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है और सोसाइटी में जो ड्रिल कर रहे हैं उनको बहुत बार बुला चुकी हूँ बट वो नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चल रहा है अभी घर में और घर जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेट हो गई है। कपड़े को ही मुझे सेट करना है और बाकी सामान जो है हम लोगों ने धीरे धीरे करके सेट कर दिए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछते रहते थे कि हमेशा मैं जब भी ब्लॉग मेरा डालती हूँ तो होम टूर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पॉसिबल नहीं होगा कि होम टूर अभी बनाने के लिए। घर जो है थोड़ा बहुत मेसी है और नया कर्टन भी हम लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है। ये जो हमारे पास है ये ट्रांसपेरेंट कर्टन है तो हम लोगों को थोड़ा सा ब्लैकआउट वाला जो कर्टन है वो चाहिए। तो जब मैं कर्टन वगैरह सब नया लगाऊंगी और घर जो है पूरा सेट हो जाएगा। ये जो आपको पीछे टीवी यूनिट दिख रहा है इसका भी सामान थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है। वो सारे करने के बाद ही मैं आपको होम टूर कराऊंगी। अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेसी घर दिखना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चल रहा था। अभी आज सुबह जो था थोड़ा बहुत हेटिक था क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पर डांडिया नाइट की चल रही है प्लानिंग। तो डांडिया डांस के लिए हम लोगों का प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। तो रात को 9 से 10 बजे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस को मुझे घर पे भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है क्योंकि मेरा जो डांस का टच है पूरा गैप हो गई है। लास्ट में आई थिंक डांस की थी 2013 या 2013 में आई थिंक की थी। तो उसके बाद में नहीं किया है और सिर्फ बाराती वाला जो डांस वो करती हूँ बट स्टेप वाइज डांस बिल्कुल नहीं किया है। तो 4 साल का गैप हो गई है तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही है मुझे स्टेप्स सारे को याद रखना। तो घर में ही इसलिए प्रैक्टिस कर रही है। आज सुबह उठ गई थी, फिर सुबह उठ के फिर थोड़ा बहुत डांस प्रैक्टिस किया, फिर हस्बैंड को लिए लंच बॉक्स नाश्ता ये सब बनाना था, फिर नहा धो के रेडी हुई, फिर से पूजा वगैरह ये सब कर रही, फिर घर का झाड़ू पोछा नहीं अभी तक आज मैंने किया है, झाड़ू किया है। तो ये सब चल रहा था। कपड़े सारे मशीन में मेरे 2 ट्रिप करके उसको सारे सुखाए और एक ट्रिप मशीन में ऑलरेडी है उसको सुखाना है। तो ये सब अभी तक चल रहा था। अभी अंजल खा के सो गई है। मैंने तो अपना लंच जो है वो भी कर लिया है। आज जो लंच में था वो मिंट राइस था, उसके साथ पत्ता गोभी और आलू की सब्जी थी। तो मिंट राइस जो था मैंने पहली बार आज ट्राई किया था बट सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने जो अपना गार्डन में छोटा सा गार्डन में पौधा लगाया है, मिंट लीव्स बहुत ज़्यादा हो गई है और जब तक आप मिंट पौधे से वो मिंट लीव्स को निकालते नहीं है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा पत्ते में निकाल लेती हूँ, फिर जो है प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो मैंने सोची कि मेरे पास तो डोसा बैटर भी नहीं है तो क्या करूँगी चटनी बनाकर, तो इसलिए मैंने मिंट राइस बना दिया था। दाल नहीं था आज तो मिंट राइस और सब्जी बहुत ही अच्छा लगता था खाने में। तो अभी मैं यहाँ पे लैपटॉप लेके ही बैठ गई हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मैंने रख दिया है तो अभी बैठ के थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी। उसके बाद फिर से मेरा जो घर का छोटा मोटा काम है वो करूँगी और साथ ही साथ डांस को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है क्योंकि अभी तक मैंने जो प्रैक्टिस किया है कल से एक्चुअली स्टार्ट हुआ और 1 मिनट का ही सॉन्ग का गाना का जो 1 मिनट ही अभी तक मैंने प्रैक्टिस किया है। तो संडे को है डांडिया नाइट्स, तो बहुत जोर शोर से प्लानिंग चल रही है। ये भी आप इस अपार्टमेंट का पहला डांडिया नाइट है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच में। और मेरा जो आउटफिट है अभी तक तैयार भी नहीं हुई है तो देखती हूँ। एक लहंगा मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया है बट पता नहीं वो आएगा या नहीं टाइम पर, तो नहीं तो मुझे साड़ी या कुछ सूट वगैरह ये सब पहनना पड़ेगा। तो देखती हूँ क्या हो पाता है, आपको अपडेट में देती रहूँगी। अभी जल्दी से थोड़ा सा वीडियो एडिट कर देती हूँ क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ब्लॉग को भी मुझे सेंड करना, तो टाइम टू टाइम आपको भी ब्लॉग चाहिए। तो कल मैंने एक्चुअली रात को ब्लॉग किया था और रात को थोड़ा बहुत आपके साथ बातें करने का बहुत ज़्यादा मन था बट मेरा जो बैटरी का जो मेरा जो मोबाइल का जो बैटरी था पूरा डाउन था तो इसकी वजह से मैं
ब्लॉग को एंड करके सो गई थी। और नींद तो नहीं आ रहा था। जब मैं रात में, आजकल क्या होता है, जब मैं रात में जाती हूँ सोने के लिए तो सडनली नींद नहीं आता है। जब थोड़ा बहुत थक जाती हूँ तभी नींद आता है, नहीं तो नहीं आता था। सोते सोते मुझे 1 बज गया था, रात का 1 हो रहा था। तो इसकी वजह से उठने के टाइम पे थोड़ा बहुत मैं लेट हो गई थी। सोच रही थी कि 6:30 बजे उठूँ, बट वो उठी मैं 7:30 को उठी। फिर मैं डांस वगैरह प्रैक्टिस की। आज हस्बैंड थोड़ा सा लेट में गए थे तो मुझे थोड़ा सा चांस मिल गया। तो चलिए, ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगी, अभी ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अभी जो है मैं डांस कर रही थी और यहाँ पर गाना चल रहा है। तो 3 गानों को हम लोगों ने मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके 3.40 सेकेंड का ये गाना है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि पहले जैसा और पेशेंस नहीं है मेरे में। क्योंकि पहले थोड़ा बहुत कर लेती थी टीवी देखते देखते, अभी नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और 4 साल के बाद आज मैं कर रही हूँ तो इसकी ज़्यादा और भी परेशानी हो रही है। कुछ स्टेप्स में बीच बीच में भूल जाती हूँ। तो अभी आई थिंक 10 मिनट्स हुआ, अभी प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि मैं एक वीडियो को सेव कर रही थी। तो सेव होने के बाद उसको पब्लिश कर दूंगी। फाइनली वो वीडियो सेव हो गई है। तो अभी रही पब्लिश की बारी। पब्लिश करने के बाद मैं फिर से थोड़ी बहुत 15 to 20 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करूंगी। अभी बज रहे हैं 4:10 हो रही है। तो चलिए फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है सच में। पता नहीं किस तरह से लोग मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी के बाद में। मुझे मेरा जो पूरा मीन्स क्या बोलूँ, पूरा जो एनर्जी है वो चला गया है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल रात के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। और एक्चुअली कल रात को क्या हुआ था, डिनर में बनाई, उसके बाद चली गई थी डांस प्रैक्टिस के लिए।
और वहाँ से मुझे 1.5 घंटा लग गया प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम लोग 2 सॉन्ग ट्राई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रैक्टिस कर रही थी। और एक मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा 3 सॉन्ग के साथ अगर मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी तो मुझे 3 घंटे चाहिए दिन में, तो अंजल को छोड़ के 3 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी, तो इसकी वजह से 2 सॉन्ग मैंने चुना है। आज एक का प्रैक्टिस है 6 बजे है और एक है 9:30 बजे, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि कंटिन्यू 2 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा गैप करके अगर करेंगे तो बच्चे लोग भी आराम से रह पाएंगे। और अंजल को एक्चुअली छूट के गई थी हस्बैंड के पास, हस्बैंड भी उसके साथ खेल रहे थे, फिर नीचे गए थे, तो इसकी वजह से उनको भी थोड़ा बहुत अंजल परेशान कर रही थी कल। और फिर मैं प्रैक्टिस करने के बाद आई, और आने के बाद मेरा जो पैर का हालत ना पूरा पूरा तरीके से दर्द हो रहा था, पेन, इतना ज़्यादा पेन हो रही थी पूरा पैर, तो इसकी वजह से मैं सो गई थी। और बहुत दिनों के बाद मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रही है पैर में। तो अभी सुबह का जो है 7:30 बज रही है, बाहर जो है थोड़ा बहुत धूप भी आ गई है, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। और आज हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी गया है क्योंकि आ जाएंगे लंच टाइम में, तो इसलिए वो लंच बॉक्स नहीं लेके गए हैं, तो सिर्फ ब्रेकफास्ट खा के गए हैं। और उनका सबसे अच्छा वाला ब्रेकफास्ट जो होता है रोटी और चाय होता है, तो हमेशा अगर मैं रोटी और चाय उनको देती हूँ तो उनका जो मन है बहुत ज़्यादा खुश रहती है। आज भी वो रोटी चाय खा के गए हैं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रोटी के साथ चाय खाना, तो अभी मैं मेरे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। अंजलि अभी सो रही है। ब्रेकफास्ट में आज बनेगा पोहा, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने पोहा नहीं खाया है, तो सोच रही हूँ कि पोहा ही बना दूँ। और बाहर आजकल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। उड़ीसा में कुछ साइक्लोन था और पता नहीं क्या हुआ है हालत। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो और उड़ीसा में हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मुझे ज़रूर उड़ीसा का हालत बताना, क्योंकि 2013 में जब साइक्लोन हुई थी तो मैं वहीं पर थी, घर में थी, और बहुत ज़्यादा बुरा हालत हो गया था हमारा। और थैंक्स टू गॉड कि हमारा 2nd फ्लोर पे घर था और 1st फ्लोर पूरा पानी अंदर चला गया था, और हम लोग उस टाइम पे रेंट पे थे, तो पूरा जो रोड का हालत था पूरा ख़राब हो गया था। हमारे घर के सामने 4 या 5 कोकोनट पे ट्री था, वो सब टूट गया था, तो बहुत सारा कुछ नुकसानी हुई थी उस टाइम पर। और 20 दिनों के बाद पावर आया था, अंधेरा में गुजरना पड़ा हम लोगों को, तो पता नहीं आज क्या हो रहा होगा। तो कल रात को एक्चुअली था, तो मैं अभी सुबह तो किसी को फ़ोन नहीं किया है, तो फ़ोन करने के बाद ही पापा को या मेरे इन लॉज को फ़ोन करने के बाद, सासू माँ को फ़ोन करने के बाद ही पता चलेगा हमारा बरहमपुर का हालत, होम टाउन का हालत। तो चलिए जल्दी से थोड़ा बहुत मैं बेड को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बेड को भी मैंने ठीक नहीं किया है, सिर्फ ब्रश वगैरह करके थोड़ा सा पानी पी के मैं आपसे अभी बात कर रही थी। तो बेड को थोड़ा सा ठीक करूँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, कपड़े सुखाऊँगी, उसके बाद अंजल को उठाऊँगी। नहीं तो अगर अंजल उठ जाएगी तो मेरा कुछ भी काम नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है, 8 बजने के लिए 15 मिनट्स बाकी है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays. And तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना चुकी हूँ, बट ये उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी 9:30 बज रहा है। तो रात के लिए मैंने छोले भिगो के रख दिया है, और लंच के लिए मिक्स दाल बनाऊंगी तो वो भी भिगो के रख दिया है, और चावल बनेगा, और कोई सब्जी थोड़ा सा सिंपल सा बना दूंगी क्योंकि आज थर्सडे है तो कुछ खास नहीं है। तो हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, तो इसको उठाऊंगी और इसका रूटीन अभी चालू होगा। आराम से सो रही है, देखो मामा मामा एंजल बेबी बेबी एंजल हम कब उठो, उसको उठना नहीं है। अब मैं जाऊंगी मेरा मॉर्निंग स्किन केयर करने के लिए। आज तो स्किन केयर, आजकल को जो स्किन केयर है मेरा 1 सेकेंड का होता है, क्योंकि फेस वॉश कर लेती हूँ, कभी कभी स्क्रब कर लेती हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देती हूँ, और कुछ नहीं होता है। बट सोच रही हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं एक स्किन केयर मेरा करूँगी, और बहुत सारे व्यूअर्स भी पूछते रहते हैं कि मैं अपना स्किन के लिए क्या कुछ करती हूँ। इन दिनों से लास्ट आई थिंक 1.5 महीना हो गया है मैं कुछ भी नहीं किया है, और अभी नवरात्रि भी आ रहा है तो देखती हूँ थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लूँगी। और नवरात्रि चल रही है तो विश यू हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और मैं तो नवरात्रि नहीं करती हूँ, और दशहरा करती हूँ, तो दशहरा में पूजा वगैरह ये सब होगा। और 14 को तो डांडिया नाइट्स है, फिर 19 को दशहरा है। हमारा दशहरा के लिए कहीं पे जाने के लिए प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं होम टाउन नेक्स्ट मंथ। तो 20 दिन और है, 20 दिनों के बाद फिर से ट्रेन में जर्नी 24 आवर्स। तो वहाँ पे जाने के आने के बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि कहाँ पे हॉलीडे पे जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लानिंग है जाने के लिए दिसंबर में। तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड होने के बाद मैं आपको अपडेट दूंगी। तो चलिए कल का ये ब्लॉग को मैं आज ख़त्म करती हूँ। थोड़ा बहुत लेट हो गया क्योंकि कल रात को मैं थोड़ा बहुत बिजी हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और आज का ब्लॉग पता नहीं कब से मैं स्टार्ट करूँगी, तो ये वीडियो को मैं एक पर ख़त्म करती हूँ। इसको एडिट करके मुझे आज ही पोस्ट करना है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी मेरे इस तरह से अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अंजल को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, तो थैंक्स टू ऑल। अंजल बेबी उठो मम्मा। तो चलिए बाय बाय, गुड डे टू ऑल।